हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज के वीडियो में हम लेके आए हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए एक सुपर प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 200 प्लस इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यू है। और ये प्रैक्टिस सेट ट्रिपल सी और बाकी सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। और ट्रिपल सी एग्जाम के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल एक इसी प्रैक्टिस सेट से ट्रिपल सी एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट आप पूरा लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पे दिया है मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो मोबाइल फोन और टैबलेट में देखो विंडो ओएस, एंड्रॉयड और आईओएस, यानी ये तीनों ही यूज होते हैं। तो इसका मतलब देखो ऑल ऑफ एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो लाइनक्स कर्नल का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो देखो इसका आविष्कार किया गया था देखो लाइनक्स टोरवाल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो किस सिस्टम के होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। तो देखो पावर ऑन करेंगे तो बूट होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है बूट नहीं होता है ये पूछा है। देखो रीस्टार्ट करने से भी बूट होगा, तो ये भी नहीं होगा। देखो रीसेट करने से भी बूट होता है, तो बूट नहीं होगा। तो देखो ये शट डाउन करने से नहीं होगा। शट डाउन करने से आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, स्वतः बूट नहीं होगा अपने आप। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक्वा यूजर किस इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। तो देखो ये आता है आपका मैक ओएस के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो रैम में सर्च और लोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को ये काम आएगा देखो बूट स्ट्रैप लोडर। तो ऑप्शन नंबर डी बूट स्ट्रैप लोडर बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखो जो वेब फाइल के फाइल एक्सटेंशन है वो होते हैं देखो डॉट एच टी एम एल और डॉट एच टी एम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 संबंधित फाइलों के एक संग्रह को क्या कहा जाता है। तो देखो संबंधित फाइलों के संग्रह को कहते हैं हम देखो डेटाबेस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नॉन एडजस्टेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस और होल्ड की जाती है। जब हमें कोई व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट करनी होती है, तो जब भी हमें कोई अपना पर्सनल फाइल सेलेक्ट करनी होती है, तो उसके लिए देखो हम कौन सी की यूज करते हैं, यानी कंट्रोल की प्रेस करके रखते हैं इसके लिए हम किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए। तो यानी ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा कमांड फाइल को कॉपी करने के लिए होता है। तो देखो कॉपी कमांड है, डिस्क कॉपी है, कंट्रोल प्लस सी, ये सारे कॉपी के लिए होते हैं। तो इसीलिए देखो ऑल ऑफ एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं।
तो देखो कंप्यूटर के ऑन करने पर सारे आइकन हमें कहाँ दिखाई देते हैं, डेस्कटॉप पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो 11 में है, देखो टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम किसके एग्जाम्पल है। तो देखो ये सारे के सारे देखो रिकॉर्ड के एग्जाम्पल हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्ड बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो लाइनक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है। तो देखो इसमें देखो आईओ मॉड्यूल्स ये भी यूज होता है इसमें। देखो आईओ डिवाइस, देखो यहाँ आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट। देखो कर्नल्स मॉड्यूल, फाइल बेस आईओ। तो अगर इसका प्रॉपर एक आंसर बताना है तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा फिर आपका कर्नल मॉड्यूल, यानी लोड और अपलोड कर सकता है। लाइनक्स की बात कर रहा है। तो देखो अगर खाली ओएस की बात करता तो ये लगभग सब हो जाते, क्योंकि लाइनक्स के लिए कह रहा है तो ये कर्नल मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। ऑपरेटिंग सिस्टम का कहाँ उपयोग होता है। तो देखो एटीएम कार्ड में तो होता नहीं, स्मार्ट कार्ड में भी नहीं होता है। देखो कहाँ पे होता है, कंप्यूटर सिस्टम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्या Ubuntu को एंटीवायरस की जरूरत होती है। तो देखो Ubuntu एक ऐसा ओएस है जिसको किसी एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से क्या कार्य करता है। तो देखो मैनेज डिस्क एंड फाइल, तो ये काम तो करता है। देखो मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये भी करता है। देखो मैनेज कंप्यूटर मेमोरी, तो मेमोरी को भी मैनेज करता है। यानी ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16। देखो निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो देखो इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कहते हैं। देखो लोडर भी है, लिंकर भी है। तो ये लगा दो, देखो ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो 17, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप में किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो देखो इसमें यूज करते हैं हम, देखो .bmp, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। तो देखो जो मल्टीटास्किंग है विंडो तो सभी लागू करते हैं, लागू कौन नहीं करता है। तो देखो डॉस लागू नहीं करता है। तो देखो MS डॉस मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 19। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रबंधन करता है। तो देखो मेमोरी का प्रबंधन करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी करता है, प्रोसेसर का भी करता है। तो ये देखो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है। तो देखो कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल होते हैं, देखो हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। ए और बी देखो बोथ, यानी दोनों सही है यहाँ पे, ए और बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो 21 में है, देखो इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है। तो देखो यूनिक्स आधारित इसमें से देखो ये नहीं है, MS डॉस यूनिक्स आधारित नहीं होता है। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22।
लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है? तो देखो, सेंटर करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे बताना है, देखो स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन की है जो शॉर्ट की के रूप में यूज होती है स्पेलिंग चेक के लिए, तो ये है देखो आपका F7, यानी ऑप्शन नंबर ए सही लगा दो यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? तो देखो लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करना है कोई चीज, तो देखो होम के साथ में शिफ्ट की दबा के हम लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस शॉर्टकट का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? तो देखो कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं सेव करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे? तो देखो फाइंड और रिप्लेस के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एच, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो यहाँ पे दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है? तो देखो जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? तो देखो लाइन की शुरू में जाना है तो होम की का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 29। देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन के लिए कौन सी की यूज होती है? तो देखो लेफ्ट अलाइन के लिए हम कंट्रोल एल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में राइट अलाइन के लिए कौन सी की का यूज होगा? तो देखो राइट अलाइन के लिए हम कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं। इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे देखो लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल बार पर अलाइनमेंट बटन उपलब्ध होती है। तो देखो ये मिलती है आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या है? तो देखो जो हाइपरलिंक की शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस के, यानी सी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं? तो देखो लाइन को ब्रेक करने के लिए हम शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 34, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है? तो देखो यहाँ पे जो न्यूनतम फॉन्ट आकार है वो 6 फॉन्ट का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है देखो 35। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि MS वर्ड और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो MS वर्ड या राइटर में जो सबसे नीचे आता है, तो सबसे नीचे तो देखो स्टेटस बार होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की बतानी है। तो देखो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 37। तो देखो हमें यहाँ थोड़ा सा तेज चलना होगा क्योंकि हमारे पास 200 प्लस क्वेश्चन है।
तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, नहीं तो आप जल्दी जल्दी करते जाएंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है। तो देखो जो सबस्क्रिप्ट की शॉर्ट की है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, यानी कंट्रोल शिफ्ट बी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो एप्लीकेशन को बंद करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कंट्रोल क्यू का। देखो कंट्रोल प्लस क्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर देखो 39। देखो पेज ब्रेक के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्ट की का यूज होता है। तो देखो पेज ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे जो है कंट्रोल प्लस एंटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है। तो देखो डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पे बताना इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो देखो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो ये देखो बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं। तो देखो सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, यानी कंट्रोल शिफ्ट पी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो 43। तो देखो यहाँ पे बताना डिफॉल्ट रूप में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने वर्कशीट होते हैं। तो देखो कैल्क में बाय डिफॉल्ट जो वर्कशीट होते हैं वो तो एक ही होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट का शॉर्टकट क्या होता है। तो देखो ये तो होता नहीं है। देखो डेट का शॉर्टकट ये भी नहीं होता है, ये वाला लगा लो। देखो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे, डेट का शॉर्टकट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो 45। तो देखो कैल्क में अधिकतम सेल एक वर्कशीट में कितनी होती है। तो कैल्क में जो अधिकतम सेल है देखो ये वाली होती है। देखो ये लगाइए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल में कैरेक्टर की अधिकतम संख्या। तो देखो कैरेक्टर की अधिकतम संख्या है देखो 32767, यानी ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो 47, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो लिब्रे ऑफिस में शीट में कर्सर को पहली सेल में ले जाता है। तो देखो कर्सर को शीट के पहले सेल में लाने के लिए हम जो है कंट्रोल प्लस होम की का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए किस की का इस्तेमाल होता है। तो देखो मैनेज टेम्पलेट के लिए हम जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यानी कंट्रोल शिफ्ट एन का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होगी। तो देखो फंक्शन विजार्ड ओपन करते हैं हम कंट्रोल प्लस F2 से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई अगर बढ़ानी हो तो कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे। तो देखो करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम ऑल्ट प्लस राइट एरो का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर देखो 51। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए शॉर्ट की कौन सी यूज होगी। तो देखो अंतिम सेल तक आपको जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड का यूज करो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है। तो देखो जो मास्टर स्लाइड फंक्शन है वो आपका स्लाइड मेनू में ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो 53 ये रहा। तो यहाँ बताना है देखो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेनू की संख्या कितनी होती है। तो देखो मेनू की संख्या होती है यहाँ पे 12। अगला स्लाइड, ट्रांजिशन कमांड लिब्रे ऑफिस में किस मेनू में मिलता है। तो देखो स्लाइड ट्रांजेक्शन जो कमांड है वो हमको स्लाइड मेनू में ही मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो 55 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस की का प्रयोग प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखो प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए तो देखो हम इसके लिए यूज करते हैं एस्केप की का। तो ESC यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो पावर पॉइंट में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड मिलता है। तो देखो जो स्लाइड सॉर्टर कमांड है वो आपका व्यू मेनू में मिलेगा, यानी सी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 57। देखो किसके अतिरिक्त आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, यानी किसके अतिरिक्त कह दिया है तो देखो नेगेटिव बना दिया है क्वेश्चन को। तो देखो ये कंट्रोल प्लस ओ, क्योंकि ये तो देखो ओपन की शॉर्ट की है तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखो बाकी सारे हैं, देखो कंट्रोल एन, नया प्रेजेंटेशन आएगा, देखो न्यू आइकन पे जाएंगे या न्यू प्रेजेंटेशन तो यहाँ से भी नया प्रेजेंटेशन आएगा, केवल कंट्रोल ओ से नहीं आएगा, तो यही सही हो जाएगा। देखो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है। तो देखो नई स्लाइड के लिए पूछा है, प्रेजेंटेशन नहीं। तो देखो नई स्लाइड आती है कंट्रोल प्लस एम से, यानी ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एम सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनमें से कौन सी कमांड है। तो देखो टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो कौन सी कमांड से बनाएंगे। तो देखो पहले इंसर्ट मेनू में आएंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए होता है। तो देखो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करना है तो शिफ्ट के साथ में F5 का यूज करेंगे हम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। तो यहाँ पे देखो कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है। तो देखो इमेज और वीडियो पर आधारित है इंस्टाग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है। तो देखो भाई इसके लिए पढ़ा लिखा या अनपढ़ देखने की जरूरत नहीं है, ये इशू हो सकता है। तो देखो यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखो IIoT का अर्थ बताना है। तो IIoT का देखो पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो IIoT का पूरा नाम, तो देखो जो IoT का पूरा नाम है वो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर देखो 65। तो यहाँ पे देखो बताना है, इनमें से क्या यह सुनिश्चित करता है कि अनाधिकृत उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग नहीं करे। तो देखो इसके लिए सही आंसर लगाएंगे हम सिस्टम एसेज कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर सी सिस्टम एसेज कंट्रोल बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है। तो देखो अटैक ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर अटैक करना, ये तो कोई साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 67, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। तो देखो नॉलेज और प्लानिंग दोनों ही शामिल होते हैं। तो देखो बोथ ए एंड बी, यानी आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। तो देखो लो कॉस्ट है, फास्ट स्पीड है, मोर सिक्योर, ये सभी लाभ है। तो इसका आंसर बनेगा देखो ऑल ऑफ एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 69, देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपका देखो सॉफ्टवेयर भी शामिल होता है, सेंसर वगैरह भी हैं, वाईफाई टेक्निक भी है। तो इसका भी देखो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। देखो फायरवॉल एक प्रकार है, तो फायरवॉल किसका प्रकार है। तो देखो जो फायरवॉल है कोई आउटपुट डिवाइस तो है नहीं, वायरस भी नहीं है, थ्रेट भी नहीं है, ये तो सिक्योरिटी से संबंधित है। तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे, तो इसको कर दो नन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर दो इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, देखो ट्रेंड माइक्रो एक क्या है। तो देखो जो ट्रेंड माइक्रो है वो क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए खतरा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन भुगतान प्रणाली के लिए कंप्यूटर वायरस खतरा है, देखो ट्राजन हॉर्स भी खतरा है, देखो कंप्यूटर बॉम्ब भी खतरा है, क्योंकि ये एक टाइप के लगभग सभी वायरस ही हैं। तो देखो ये लगाइए आप ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 73, देखो डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है। तो देखो डेटा सुरक्षा खतरों में ये वाला शामिल है, देखो प्राइवेसी इन्वेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74, देखो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग किस प्रकार के भुगतान के लिए किया जाता है। तो देखो चेक में तो कोई प्रोटोकॉल का यूज नहीं होता है, कैश में भी नहीं, ये कर दो क्रेडिट कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 75, कंप्यूटर सुरक्षा के तीन बुनियादी घटक। तो देखो कंप्यूटर सुरक्षा के तीन बुनियादी घटक हैं इसमें, कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। देखो यही सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। मेलवेयर का उपयोग किया जाता है। तो देखो मेलवेयर का उपयोग देखो डिस्टर्ब कंप्यूटर ऑपरेशन, तो बिल्कुल डिस्टर्ब करता है कंप्यूटर ऑपरेशन को। गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी गैदर कर सकता है। तो ये लगा दो बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 77, तो देखो यहाँ पे बताना इनमें से प्रमाणीकरण क्या है। तो देखो इनमें से जो प्रमाणीकरण है देखो यही हो जाएगा, हार्ड टू देखो एश्योर आइडेंटिटी ऑफ यूजर ऑन ए रिमोट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगा दो इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन, सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो देखो इसके लिए कॉन्फिडेंटिलिटी
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 79। देखो ईमेल के साथ हम कौन सी फाइल संलग्न कर सकते हैं। तो देखो ये कह रहा है, देखो नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते, ये तो गलत है भाई। नॉट मोर देन टू, ये भी गलत है। वन, ये भी गलत है। कोई फिक्स नहीं है कि कितनी कर सकते हैं, केवल 25 MB तक का डेटा इसके साथ में हम भेज सकते हैं। तो ये लगाओ इसमें नन ऑफ द दी, यानी 25 MB तक डेटा भेज सकते हैं, चाहे कितनी भी फाइल हो उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो इंटरनेट मेल के लिए यूज करते हैं हम SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 81। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है। तो देखो ईमेल सर्वर देखो रेडिफ मेल है और आउटलुक भी है। देखो यहाँ कह रहा है बोथ ए और बी, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। देखो ये नहीं है, लिंक्डइन नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लगाओ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो एक वैध ईमेल का पता है। तो देखो इनमें से एक सही ईमेल आईडी कौन सी है वो बतानी है। तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं है। देखो @ से पहले डॉट आ गया तो गलत हो गया ये तो। देखो इसमें तो 2 @ आ गए तो ये भी गलत हो गया। देखो इसमें कहीं @ ही नहीं है तो ये भी गलत हो गया। ये वाला सही है। देखो पहले आता है यूजर नेम, उसके बाद देखो @ उसके बाद डोमेन नेम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 83। देखो एक URL में डोमेन नाम को संदर्भित करता है। तो देखो डोमेन नेम सर्वर को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे यहाँ पे। एक ईमेल एड्रेस बना होता है। तो देखो ईमेल एड्रेस 2 पार्ट में बना होता है। देखो इन 2 पार्ट, यानी यूजर नेम और डोमेन नेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85। देखो मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सिंपल प्रोटोकॉल है। तो देखो ये वाला जो प्रोटोकॉल है, देखो ये है POP3, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो देखो इनस्क्रिप्ट के द्वारा प्रोटेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इनस्क्रिप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 87। तो देखो IRC का पूरा अर्थ क्या है। तो देखो जो IRC का पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो इनमें से कौन सा मुक्त ईमेल प्रदान नहीं करता है। तो देखो हॉटमेल तो करता है, देखो रेडिफ भी करता है, याहू भी करता है। देखो ईमेल व्हाट्सएप नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89। देखो इनमें से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है। तो संचार का जो सबसे आसान तरीका ईमेल ही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए ईमेल हो जाएगा। देखो संदेश की प्रतियों को अतिरिक्त लोगों को भेजा गया था। प्राप्तकर्ता को पता नहीं है कि संदेश दूसरों को भी भेजा गया है। तो इसका मतलब है कि इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजी गई है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये देखो BCC, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो देखो अगला है यहाँ पे 91। देखो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो
सर्च इंजन देखो इसमें से कौन सा नहीं है, देखो गूगल तो है सर्च इंजन, तो ये नहीं बनेगा आंसर। देखो क्रेवलर भी है, देखो याहू भी सर्च इंजन है, तो ये गलत हो जाएंगे। सर्च इंजन नहीं है ये बताना है, तो ये नहीं है। देखो एक्स चार्ट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा इसका। देखो लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले कौन से दो प्रोटोकॉल हैं? तो देखो लैन के लिए देखो इंटरनेट और टोकन रिंग, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 93। देखो इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है, तो देखो आईपी एड्रेस के द्वारा तलाशता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है, तो ये देखो या तो क्लाइंट कहलाएगा या सर्वर कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95, यानी वेबसाइट का प्रथम पेज जाना जाता है, तो देखो हम इसको मेन पेज भी कहते हैं, होम पेज भी कहते हैं, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। देखो इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, तो देखो इंटरनेट के द्वारा ये देखो टीसीपी और आईपी दोनों यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 97। देखो निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउजर के रूप में माना जाता है? तो देखो जो पहला वेब ब्राउजर था वो था नेक्सस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ। एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है, तो ये तो देखो इंटरनेट ब्राउजर के द्वारा देखा जा सकता है, यानी सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। तो देखो 99 में इंटरनेट का वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित हुआ था? तो जो इंटरनेट है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये देखो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी थी, उसने इसका विकास किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। और देखो उस कंपनी का नाम था आरपा। तो देखो आरपा कंपनी ने पहला जो है नेटवर्क तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो WAIS का पूर्ण अर्थ क्या है? तो ये होता है देखो वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो एक बार सभी लोग आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी देखो यहाँ 100 से ऊपर क्वेश्चन और भी हैं आगे, तो पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आज हम। और ये देखो प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप कम से कम एक दो बार अच्छे से रिपीट करके जाएं अगर ट्रिपल सी एग्जाम देने वाले हैं तो, क्योंकि 20 से 30 क्वेश्चन केवल इसी एक प्रैक्टिस सेट से आपको मिल जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बाकी जितने भी आप एग्जाम है जिनमें कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी उपयोगी है। सारे लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाएं। तो चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो कंप्यूटर भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जाते हैं, तो देखो कौन सी कंप्यूटर भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाते हैं हम? तो यह देखो HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब में देखो एक पेज 100 पेज 500 पेज ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है यहाँ, तो देखो मिलियन ऑफ वेब पेज, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ से देखो गूगल क्रोम वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, मोजिला भी है, एप्पल सफारी भी है, तो ये लगाओ देखो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है।
अगला देखते हैं इंटरनेट किसका प्रयोग करता है। तो देखो इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का यूज करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है? तो देखो विंड सर्फ को कहते हैं इंटरनेट का जनक। इंटरनेट क्या है? तो देखो इंटरनेट इसमें से देखो कंप्यूटर सिस्टम भी है, देखो डायनामिक सिस्टम भी है। तो अब तो हमारे पास यही ऑप्शन बचा, देखो ऑल ऑफ द एबव, यानी डी लगा दो। यही सही आंसर है इसका। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो आईएसपी का पूरा अर्थ क्या है? तो देखो जो आईएसपी का पूरा नाम है वो होता है देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ था? तो देखो जो डिजी लॉकर है वो जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो देखो जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। तो देखो मल्टीपल ईमेल एक साथ हम मिटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है स्काइप इनमें से एक है। तो देखो स्काइप क्या है इनमें से? तो ये है देखो इंटरनेट टेलीफोनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। देखो फुल स्क्रीन की शॉर्ट की बतानी है। तो देखो जो फुल स्क्रीन की शॉर्ट की होती है वो होती है देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, यानी कंट्रोल शिफ्ट जे सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। तो देखो जितनी भी बैंक सेविंग है उस पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग को दी जाने वाली ऋण राशि है। तो ये देखो इसमें 50,000 से ऊपर, यानी अप टू देखो 50,000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पे नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो इसके लिए हम ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड का यूज करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित है? तो देखो भीम भी है इससे संबंधित और यूपीआई भी है। तो देखो बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में मिलता है? तो देखो जो मास्टर स्लाइड फंक्शन है वो स्लाइड मेनू में ही मिलेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। तो देखो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही लगाएंगे यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है देखो टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन को प्लस करते हुए दिखाई देता है? तो देखो इसको कहते हैं हम जस्टिफाई। ऑप्शन नंबर ए जस्टिफाइड बिल्कुल सही आंसर है। देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शन शुरू करते हैं। तो देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जितने भी फॉर्मूले हैं वो इक्वल टू से शुरू किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है देखो बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए? तो देखो न्यूनतम उम्र पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो न्यूनतम एज है वो होनी चाहिए 10 ईयर सेविंग अकाउंट के लिए। देखो आगे देखते हैं आउटलुक और जीमेल से हम अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट भेज सकते हैं?
तो देखो आउटलुक से भेज सकते हैं 20 MB का, और देखो आपका जीमेल है उससे 25 MB तक का भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, देखो 20 एंड 25 MB बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है। तो देखो मेमोरी का भी करता है, प्रोसेसर का भी, इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी। तो ये लगाओ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है। तो ये देखो 32 बिट का होता है, इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो वाईफाई में मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या होती है। तो देखो जो वाईफाई का पासवर्ड है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखो अवन टू टच क्या है। तो देखो अवन टू टच क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी सही लगाएंगे यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है। तो देखो जो पेज सेटअप कमांड है वो आपका फॉर्मेट मेनू में मिलेगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो IPO साइकिल का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो IPO का पूरा नाम होता है, देखो इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो NEFT सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो देखो NEFT सेवा 2005 में शुरू की गई थी। अगला है देखो RTGS से न्यूनतम कितना अमाउंट भेज सकते हैं। तो देखो जो RTGS सर्विस है इससे न्यूनतम 2 लाख का अमाउंट भेज सकते हैं हम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को सुरक्षित करता है। तो देखो ये कहाँ पे करता है, इंटरनेट पे करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो इनमें से DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। तो देखो DVD से ज़्यादा डेटा आएगा आपका ब्लूरे डिस्क में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो ब्लूटूथ की खोज किसने की थी। तो देखो जो ब्लूटूथ की खोज की थी, देखो एरिक्सन ने। तो देखो एरिक्सन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है। तो देखो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम, देखो 8000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो USB इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो देखो USB को कहते हैं हम टेरिटरी यानी टर्सरी भी कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखो एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दी जाएगी। तो देखो ये वाली दी जाएगी, देखो फ्रॉम टू। तो देखो फ्रॉम 1 to 5, तभी तो 5 पेज प्रिंट होंगे शुरू के। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में माना जाता है। तो देखो माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का जो है हृदय कहा जाता है, या इसे हम जो है मिनी CPU भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर सही हो जाएगा। देखो क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखो जो क्रेडिट कार्ड है वो देखो जॉन बेगिंस के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बैंक व रेलवे इत्यादि में कौन से कंप्यूटर उपयोग होते हैं। तो देखो इनमें क्या है, हमें सर्वर बनाने की जरूरत होती है, और सर्वर बनाए जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है, तो इसको कहते हैं देखो हम बस, यानी ऑप्शन नंबर सी बस सही है यहाँ पे।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डिजी लॉकर ऐप स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है। तो देखो डिजी लॉकर में हमें 1 GB तक का स्टोरेज मिलता है, तो बी सही हो जाएगा। देखो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो देखो कीबोर्ड का आविष्कार किया था देखो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बॉर्म का पूरा अर्थ यानी बॉर्म का पूरा नाम बताना है। तो ये होता है देखो राइट वंस रीड मैनी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो अधिकतम रकम का चेक हो सकता है। तो देखो कितने अधिकतम रकम का चेक दे सकते हैं, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी नो लिमिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उपयोग होता है। तो कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है? तो ये है देखो टीसीपी और आईपी, यानी डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ईमेल के साथ हम कितनी फाइल भेज सकते हैं? तो देखो कितनी फाइल यहाँ पे होगा, तो देखो 5 मोर देन 2। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दी करिए यहाँ पे, क्योंकि फाइल का कोई काउंटिंग नहीं है। 25 MB तक का डेटा भेज सकते हैं हम एक साथ, चाहे उसमें कितनी भी फाइल हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है देखो 3D प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर है? तो देखो इसको कहते हैं हम इंडस्ट्रियल रोबोट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो यूपीआई किसने लॉन्च किया था? तो देखो ये किया था एनपीसीआई ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़े उसे क्या कहते हैं? तो देखो एक कंप्यूटर जो काफी कंप्यूटर को एक साथ जोड़ लेता है, जैसे ये मेन कंप्यूटर है और इससे देखो काफी कंप्यूटर इस तरीके से जुड़े हों, तो इस मेन कंप्यूटर को कहते हैं हम सर्वर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? तो देखो मैनेज डिस्क एंड फाइल करता है, मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स, मैनेज कंप्यूटर मेमोरी, ये सारे काम करता है। तो डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस में प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो देखो ये किया जाता है ओसीआर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्राय इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पैरेलल पोर्ट है ये देखो प्रिंटर के द्वारा यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंटिंग है तो उचित पेपर ओरिएंटेशन क्या है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी ये दोनों ही होते हैं। तो देखो बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो डेटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कोई एक वैध नहीं है। तो देखो फील्ड नेम बनाने के लिए हम नंबर्स का यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यही वैध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 155। जब आप मेल हटाते हैं तो वो मेल किस फोल्डर में चले जाते हैं? यानी जब भी आप कोई एक ईमेल को डिलीट करते हैं तो वो किस फोल्डर में चले जाते हैं? तो ये देखो ट्रैश फोल्डर में चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ट्रैश बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की सीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं, लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। तो देखो ऐसा किसमें कर सकते हैं? तो ये देखो होगा सीडी रोम। तो देखो सीडी रोम में हम केवल सूचना दे सकते हैं, उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। कैल्क स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको आवश्यकता होती है।
तो देखो यहाँ पे किसकी आवश्यकता होती है, देखो फॉर्मूला की। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए फॉर्मूले की यूज होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ई वॉलेट का इस्तेमाल किस में होता है? तो देखो ई वॉलेट का इस्तेमाल होता है डिजिटल पेमेंट में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है? तो देखो जो यूपीआई पिन है वो 4 से 6 डिजिट की होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम हैंडआउट होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पेज में अधिकतम हैंडआउट है वो 9 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस किस पर कार्य करता है? तो देखो पेज को नीचे खिसकाने के लिए हम स्क्रॉल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो इनमें से कौन कनेक्टर का एक सामान्य प्रकार नहीं है? तो देखो इसमें जो कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है वो देखो ये होगा सिस्टम बस। तो सिस्टम बस कनेक्टर का कोई सामान्य प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है कौन सा है? तो इनमें से आपको फ्री का सबसे लोकप्रिय ओएस बताना है। तो इसमें देखो अवंटू सबसे लोकप्रिय फ्री ओएस है, यानी ऑप्शन नंबर सी अवंटू यहाँ पे सही आंसर होगा। ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया है उसकी एक सूची रखता है। तो ये देखो कहाँ पे रखेगा, हिस्ट्री में रखता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हिस्ट्री सही हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और देखो अगले क्वेश्चन में दिया है, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। तो देखो हमारी बैंक में जो सेविंग होती है उस पर बैंक हमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये देखो होता है एफटीपी, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेट पर एक क्लेम मैसेज क्या होता है? तो देखो ये होता है आपका टाइप इन एंगर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का एक एग्जाम्पल है? तो देखो जो मेलवेयर का एग्जाम्पल है वो है इसमें वायरस, क्योंकि वायरस भी एक प्रकार का मेलवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? तो देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है ये क्या होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी लाइन मैसेज की सामग्री यानी विषय का वर्णन करती है? तो ये देखो सब्जेक्ट वाली लाइन विषय का वर्णन करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो देखो जितने भी डिलीट मेल होते हैं वो आपको ट्रैश फोल्डर में मिलते हैं, तो इसे ट्रैश फोल्डर से प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है? तो देखो पब्लिक क्लाउड ये तो होता है, देखो प्राइवेट क्लाउड भी होता है, हाइब्रिड क्लाउड भी होता है। देखो ये नहीं होता है, ऐप क्लाउड नहीं होता है। तो इसने नेगेटिव ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी ऐप क्लाउड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट की का प्रयोग ऑटो टैक्स के लिए किया जाता है? तो देखो ऑटो टैक्स के लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल प्लस F3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ईमेल प्रणाली के जनक कौन है?
तो देखो ईमेल प्रणाली के जो जनक हैं वो है रे टेमिल्सन। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम वेब ब्राउजर कब बनाया गया था? तो जो प्रथम वेब ब्राउजर है देखो 1990 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो देखो जो डिजिटल वॉच है उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है देखो, की लॉगर का कौन सा एक रूप है? तो देखो जो स्पाईवेयर है वो की लॉगर का एक रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं? तो ये देखो रैम में तो होते नहीं, सीडी रोम में भी नहीं होंगे, प्रोसेसर में भी नहीं होंगे। तो कंप्यूटर को चालू रखने के लिए देखो निर्देश रोम के अंदर सुरक्षित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी रोम होगा यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे बताना है एईपीएस में ई का क्या अर्थ है? तो देखो एईपीएस का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो देखो यहाँ ई का मतलब क्या है? इनेबल्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, W3C का पूरा अर्थ क्या है? तो देखो जो W3C का पूरा नाम होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर कहाँ पर लेने चाहिए? तो देखो जो नामिती के सिग्नेचर हैं वो हम नॉमिनेशन फॉर्म पर लेने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो देखो जंक ईमेल को हम स्पैम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी स्पैम यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टेलनेट क्या है? तो देखो जो टेलनेट है वो क्या है? देखो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस का पूरा अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखो डीएनएस का पूरा नाम बताना है। तो ये होता है देखो डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में है, देखो मैक का पूरा अर्थ क्या है? तो देखो जो मैक का पूरा नाम होता है वो होता है मीडिया एसेज कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने आधार नंबर के साथ पहला रुपे एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड लॉन्च किया? तो ये देखो किया था बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में डेजी व्हील प्रिंटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो जो डेजी व्हील प्रिंटर है उसे गोल बॉल प्रिंटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी गोल बॉल प्रिंटर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिंटर की गति सामान्यतः किस में मापी जाती है? तो जो प्रिंटर की गति है सामान्यतः देखो नंबर ऑफ पेज पर मिनट में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ पेज पर मिनट सही होगा यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है देखो, फेसबुक पर एक बार में कितनी तस्वीरें अपलोड की जा सकती है? तो देखो कितनी इमेज अपलोड कर पाएंगे हम यहाँ पे? तो ये होगा देखो ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 इमेज हम एक साथ अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो बैंक मित्र कौन होते हैं? तो देखो बैंक एम्प्लॉय हु फॉर द कस्टमर, यानी ऐसे बैंक एम्प्लॉय जो रूरल क्षेत्र में बैंक सर्विस देते हैं। तो इस प्रकार के बैंक एम्प्लॉय को हम बैंक मित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में दिया है कि जिप का पूरा अर्थ क्या है? तो देखो जो जिप का पूरा नाम होता है वो होता है कंप्रेस्ड फाइल। तो ऑप्शन नंबर सी कंप्रेस्ड फाइल यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से किस लैन कॉन्फ़िगरेशन में एक केंद्र नोड होता है जिससे सभी अन्य जुड़े होते हैं? तो देखो
लैन कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है जिसके केंद्र में नोड हो, तो इस तरीके का देखो बनेगा यहाँ। और देखो बाकी के इस तरीके से ऐसे जुड़े होंगे सिस्टम। तो इस प्रकार के जो है कंप्यूटर जो जुड़े होते हैं वो क्या है, देखो स्टार टोपोलॉजी है, यानी एक स्टार के रूप में जुड़े हैं ये। तो स्टार टोपोलॉजी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है देखो यहाँ पे, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं? पीपल अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स ओनली, तो यानी 10 साल से ऊपर के लोग, तो ये बिल्कुल सही है, खुलवा सकते हैं। वुमेन्स ओनली, तो देखो वुमेन भी खुलवा सकती है। हेड ऑफ द हाउस ओनली, तो हेड ऑफ हाउस भी खुलवा सकते हैं इसमें। तो ये सारे लोग खुलवा सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखो ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक के आगे कौन सा सिंबल होता है? तो देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक के आगे हैज का सिंबल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या होती है? तो ये होती है देखो बाइनरी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था देखो आईबीएम ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और आईबीएम का देखो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है देखो, ट्विटर हैंडल के पहले कौन सा सिंबल होता है? तो देखो ट्विटर हैंडल से पहले @ का सिंबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आईपी एड्रेस प्रत्येक कितने बाइट के सेक्शन में विभाजित होता है? तो ये देखो 1 बाइट के सेक्शन में विभाजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये देखो 12 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो देखो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी ऑप्शन नंबर है इंस्टेंट मैसेजिंग सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को एक साथ करने की अनुमति देती है? तो देखो रीड और राइट दोनों को एक साथ करने की अनुमति देती है हमको रैम। तो ऑप्शन बी देखो रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? तो देखो जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है कैच मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए कैच मेमोरी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कंप्लायर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके? तो ये देखो हाई लेवल लैंग्वेज को करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एफटीपी सर्विसेज का उपयोग करता है। तो देखो एफटीपी क्या है, देखो ये आपका देखो टीसीपी का यूज करता है। एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये देखो टीसीपी का यूज करेगा। ऑप्शन सी सही हो गया यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखो। तो अगला क्वेश्चन है देखो, ईथरनेट कौन सी तकनीक है? तो देखो ईथरनेट लैन है। तो ये देखो लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखो ईथरनेट कौन सी तकनीक है यहाँ पे, लैन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड डिस्क दोनों तरफ से ऊपर से कोटेड होता है। तो देखो हार्ड डिस्क जो दोनों तरफ से कोटेड होता है वो होता है देखो मैग्नेट मेटालिक ऑक्साइड। तो देखो मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपको बताना है
कि ओडीएफ का पूरा नाम क्या होगा। तो देखो जो ओडीएफ का पूरा नाम है वो होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सा आरजे कनेक्टर यूज करती है। तो देखो RJ45, RJ25, RJ14 ये एक भी नहीं होता है, ये आपका RJ45। देखो ये RJ15 है तो ये नहीं होता, देखो RJ45 यहाँ पर है तो ये वाला यूज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनआरआई का मतलब क्या है। तो देखो एनआरआई का मतलब होता है, देखो नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। देखो अगला क्वेश्चन, ASCII कोड प्रणाली के अंतर्गत कैरेक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये देखो 128 कैरेक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर की क्लॉक की स्पीड को मापा जाता है। तो देखो जो कंप्यूटर की क्लॉक है इसकी स्पीड को हम गीगा हर्ट्ज में मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी गीगा हर्ट्ज बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि यह आपको बैंक से आया है, तो यह वास्तव में क्या हो सकता है। तो देखो अगर आपको ऐसा आभास हो रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि आपको बैंक से ईमेल आया है लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, तो ये होगा फिर फिशिंग अटेम्प्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी फिशिंग अटेम्प्ट बिल्कुल सही हो जाएगा फिर इसके लिए। तो देखो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। तो कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सभी लोग। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक बार सभी लोग लाइक कर दें और जितने भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इसी प्रकार की आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो फिर आज के लिए इतना ही।